अपने चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो इस चैप्टर की एक मजे की बात है कि जो भी चीजें इस चैप्टर में दी हुई हैं वो अपनी ऑटोमेटिकली बाकी के चैप्टर्स में ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं और उनका फ्लो भी पढ़ने में वहीं पे बनता है, चाहे वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कवर हो, फिर चाहे वो प्लांट किंगडम में कवर हो या एनिमल किंगडम में कवर हो या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कवर हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कवर हो, वहीं पे इनका प्रॉपर फ्लो बनता है और वहीं पे सही ये समझ में आती है। ठीक है, और इसी चीज को अगर मैं मॉडिफाई करके दोबारा रिपीट करूं तो इस वीडियो में इस चैप्टर का हम जो भी पार्ट या जो भी वर्ड हम नहीं पढ़ेंगे वो ऑटोमेटिकली अपना बाकी के चैप्टर्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मुझे जो लगता है कि इस चैप्टर में ऐसी चीजें जो यहीं पे अपने को अलग से करनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। ठीक है, बाकी का अपना ये चैप्टर ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले है जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज क्या होता है सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो यहां पे किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, यहां पे किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ मतलब सीधी सी बात है यहां उसकी एज थी 0। ठीक है, तो बर्थ से लेके यहां तक वो पहुंचा, कहां तक पहुंचा, ऐसी एज तक वो पहुंचा जहां पे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो बर्थ से लेके ऐसी एज जहां तक वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, मान लो 17 ईयर्स पे उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट की, यहां पे उसमें मैच्योरिटी आ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इस गैप को हम क्या बोल देंगे, जुवेनाइल फेज बोल देंगे। ये सिंपल भाषा में था। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो बैम्बू प्लांट होता है वो पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। बैम्बू प्लांट्स फ्लावर्स वंस इन अ लाइफ टाइम। और इधर बात करें अगर स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना की तो वो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। अब देखो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैंने बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से चीजें निकाल के रखी हैं। ठीक है, देखो बाइनरी फिजन किस में होगी, अमीबा में होगी एंड पैरामीशियम में होगी। बडिंग किस में होगी, हाइड्रा में होगी, यीस्ट में होगी। और कोनिडिया कहाँ होती है, फंजाई में होते हैं, फंजाई वाले में भी अपना आ जाएगा। और गैम्यूल्स किस में होते हैं, स्पंजिस में होते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, बाइनरी फिजन होगी अमीबा में एंड पैरामीशियम में, और बडिंग होगी हाइड्रा एंड यीस्ट में। और कोनिडिया कहाँ पे फंजाई में होते हैं, फंजाई पढ़ेंगे तब भी ये अपना कवर हो जाएगा। और गैम्यूल्स किसमें, स्पंजिस में। ठीक है, मैं फिर से वो एक चीज बोलना चाहता हूं कि देखो जो चीज जितना टाइम डिजर्व करती है उसको उतना ही दो। हाँ, अपने पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो जितना जो चैप्टर डिजर्व करता है उसको हम उतना ही देंगे। ठीक है, एक अमीबा में ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अमीबा में दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, एनसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। एनसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। ठीक है, अब देखो इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है एनसिस्टेशन मतलब अमीबा ने अपने चारों तरफ क्या बना लिया, एक सिस्ट बना लिया। एनसिस्टेशन मतलब सिस्ट की फॉर्मेशन कर ले। ठीक है, अगर इसको मैं आपको एक रफ डायग्राम से समझाऊं तो यहां पे देखो ये रेड कलर में मान लो मैंने अमीबा बना दिया एक। ठीक है, अब इसके चारों तरफ ट्रिपल लेयर्ड क्या बन गया, सिस्ट बन गया। इसके चारों तरफ क्या बन गया, ये ट्रिपल लेयर्ड क्या बन गया, सिस्ट बन गया। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एनसिस्टेशन बोल रहे हैं। अमीबा के अराउंड ट्रिपल लेयर्ड सिस्ट बनने को ही हम क्या बोल रहे हैं, एनसिस्टेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, स्पोरुलेशन क्या होती है। देखो इस सिस्ट के अंदर ये अमीबा क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा, है ना, फिर और डिवाइड करेगा, फिर फर्दर और डिवाइड करेगा, तो फिर बहुत सारे अमीबा इसके अंदर बन जाएंगे। ठीक है, तब ये सिस्ट, ये बहुत सारे अमीबा जब इस सिस्ट में से रिलीज होंगे, देखो ऐसे बहुत सारे अमीबा रिलीज होंगे, एक तरीके से स्पोर की तरह ये रिलीज होंगे, डिस्पर्स होंगे, उसी को हम बोल रहे हैं स्पोरुलेशन। तो एनसिस्टेशन भी हमें पता चल गया क्या होता है, सिस्ट का बनना, और स्पोरुलेशन क्या होता है, सिस्ट के अंदर जब अमीबा बहुत सारा डिवाइड करेगा फिर स्पोर के तरीके से वो रिलीज होंगे, उसको हम बोल रहे हैं क्या, स्पोरुलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, एक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये अपने को हर जगह पे काम आएगी। ठीक है, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, डिप्लॉयड है। मान लो मैं हूं, आप हो, हम कैसे हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब देखो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ सेल्स में क्या होती है, मियोसिस होती है, और वो कुछ सेल क्या बनाएंगी, फिर गैमीट्स की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सेल होती है ना, आपको पता है वो गैमीट्स में कैसे बनते हैं, कहां सेक्शुअल, वो अपने पर्टिकुलर चैप्टर में कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेल में हुई मियोसिस
मियोसिस तो क्या बने, गैमीट्स बने। देखो सिंपल सा फंडा याद रखना, पूरी बायोलॉजी में सिंपल सा फंडा याद रखना, जब तक मियोसिस ना हो तब तक सारी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, मियोसिस के बाद ऑटोमेटिकली वो है हैप्लॉयड। तो गैमीट कैसा होगा, हैप्लॉयड। मान लो ये मेल गैमीट है, अब इस गैमीट को कहीं से दूसरा गैमीट मिलेगा, मतलब ये हैप्लॉयड, ये मिलके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। और ये तो साधारण सी बात है कि ये भी हैप्लॉयड तो मिलके बना देंगे डिप्लॉयड बना देंगे, ठीक है। यहां पे जाइगोट बन गया डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में जब तक मियोसिस ना हो तब तक डिप्लॉयड ही चलेगा, और मियोसिस के बाद हैप्लॉयड। तो ये सिंपल सा फंडा होता है हैप्लॉयड डिप्लॉयड का, इसमें कुछ याद करने जैसा कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे अपने पास जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट जब बड़ा होगा, एक तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं ना, सिंपल है ना, कैसे होगा वो हम पर्टिकुलर चैप्टर में देख लेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देख लेंगे ना, प्लांट में है प्लांट में देख लेंगे। जब जाइगोट जब मैच्योर होगा, डिफरेंशिएट आगे जाके डेवलप होगा तो क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा, और एम्ब्रियो आगे जाके क्या बना देगा, फिर से वही ऑर्गेनिज्म बना देगा। सिंपल सा ये इधर फंडा होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बायसेक्सुअल कंडीशन और यूनिसेक्सुअल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं हम प्लांट्स के अंदर इधर, ठीक है। देखो सिंपल सा इसमें याद कुछ नहीं करना, बायसेक्सुअल, बाय मतलब दोनों, सेक्सुअल मतलब सेक्स, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही सेम प्लांट पे है तो बायसेक्सुअल कंडीशन, और अलग अलग प्लांट पे है तो यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब सेक्स, है ना, मतलब सिंपल सी बात है, बाय मतलब दोनों, है ना, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी याद नहीं किया, ठीक है। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं किस लिए बता रहा हूं, देखो ये सबको पता होता है बट ये मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं। देखो फंजाई के केस में बायसेक्सुअल कंडीशन को बोलते हैं होमोथैलिक और यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं हेटेरोथैलिक, ठीक है। इसमें भी कुछ भी याद नहीं करना। देखो होमो मतलब सेम, थैलिक मतलब थैलस, मतलब सेम थैलस पे अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो फंजाई के अंदर तो उसको बायसेक्सुअल कंडीशन से हम क्या है रिलेट कर सकते हैं। और हेटेरो मतलब डिफरेंट, थैलिक मतलब थैलस, है ना, कहीं ना कहीं अपने आप ऑटोमेटिकली रिलेट हो गया। होमो मतलब सेम, थैलिक मतलब थैलस, मतलब सेम थैलस पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो ऑटोमेटिकली बायसेक्सुअल कंडीशन से रिलेट हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं किया, ठीक है। अब एक और चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ कि सेवरल प्लांट्स में बायसेक्सुअल कंडीशन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मोनोइशियस, और यूनिसेक्सुअल के डायोशियस, ठीक है। ये अपने को पक्का कंफ्यूज करेगा, गलती कराएगा, तो इसकी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो इधर बाय है तो इधर मोनो कर देना, मतलब एक तरीके से ऑपोजिट कर देना। इधर बाय है तो इधर मोनो कर देना, इधर यूनि है तो इधर डाई कर देना, मतलब ऑपोजिट कर देना, समझ गया आप, है ना, उल्टा कर देना, ठीक है। ये कंफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो अपीयरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। यहां गैमीट्स की बात की जा रही है कि अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की जो अपीयरेंस है वो एक जैसी है, सिमिलर है, तो उसको बोल देंगे होमोगैमीट। देखो नाम से ही कवर हो रहा है, कुछ भी याद नहीं किया। होमो मतलब सेम, गैमीट मतलब गैमीट, मतलब अगर मेल एंड फीमेल गैमीट एक जैसे सेम दिख रहे हैं तो होमोगैमीट, डिफरेंट दिख रहे हैं, डिसिमिलर दिख रहे हैं तो हेटेरोगैमीट। सिंपल सी बात है। होमोगैमीट का एग्जांपल एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में दिया हुआ है, सम एल्गी, और बाकी के जितने भी बचे ना, मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म सारे हेटेरोगैमीट में आ जाएंगे। कुल मिला के ये यहाँ पे सम एल्गी याद रख लेना, बाकी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है सारे हेटेरो में डाल देना, ठीक है। एक ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छी चीज दी हुई है, ओस्ट्रस साइकिल और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल किस में होती है, नॉन प्राइमेट्स में होती है, जैसे काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है, प्राइमेट्स में होती है, जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमन, है ना। इसकी देखो सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी इसकी मैं ट्रिक बताता हूं आपको, या तो इसको ऐसे याद रख लेना। देखो हम क्या हैं, हम सारे ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस के अंदर सबको पता है कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो या तो ये ट्रिक याद रख लेना हम, या तो ये ट्रिक याद रखना हम मतलब ह्यूमंस में कौन से होते हैं, एच से ह्यूमन, ए से एप्स और एम से मंकी। या इसको सिंपली ऐसे याद रख लेना, जो भी बंदर या बंदर से रिलेटेड है, जैसे हमें पता है कि हमारे पूर्वज क्या थे, बंदर थे, तो मंकी हो गया, एप्स हो गया, है ना, ये गोरिल्ला वोरिल्ला, ह्यूमंस हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो जानवर है नॉर्मल काउ, शीप, रैट, ये सब किस में आएंगे, ओस्ट्रस साइकिल में आ जाएंगे, ठीक है।
एक ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसकी कितनी उम्र होती है, कितनी उम्र होती है, ठीक है। बटरफ्लाई, क्रो, पैरेट, क्रोकोडाइल, टोर्टोइस, फ्रूट फ्लाई, बनियन ट्री, रोज, बनाना, राइस, हॉर्स काउ, ठीक है। इनकी थोड़ा याद रख लेना, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। एक ये एनसीईआरटी में दी हुई है क्रोमोसोम नंबर्स की टेबल, इसको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है कुछ नहीं है। यहाँ पे 2n है, यहाँ पे n है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका हाफ कर दो तो ये बन जाएगा, या मैं इसको दूसरी भाषा में बोल दूं, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका डबल कर दें तो ये बन जाएगा। 46 है तो ये 23 हो जाएगा, ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 21 है तो इधर डबल कर दो 42 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। और मैंने ये रेड टिक जहां लगाए हैं इनको आपको जरूर याद रखना है। ह्यूमन बींग्स का, हाउस फ्लाई का, फ्रूट फ्लाई का, ओफियोग्लोसम का, राइस का, मेज का, ये तो जरूर याद करने हैं। बाकी के भी कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर ये तो जरूर ही करने हैं।